हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। तो कल एक वीडियो आया था देवरानी जी की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली। ठीक है, अपने को क्लियर किया। जो दहेज वाली चीज़ें लोग बोल रहे थे, एक्चुअली में दहेज वाली चीज़ें निकल के कहाँ से आई थी। जो इनका वीडियो आया था ना, जो 2 घंटे का वीडियो आया था, उसमें जब ये अपनी मदर को लेकर आए थे, हालांकि लोगों का कहना था कि मदर को नहीं आना चाहिए था, उनके लिए तो दोनों बेटे बराबर हैं। ठीक है, तो उसमें इनके ही द्वारा कुछ चीज़ें बोली गई थी, उसी की वजह से लोगों ने दहेज प्रथा और इस तरह की चीज़ें स्टार्ट करी थी कि यस, एक बहू की तरफ से दहेज आया, एक बहू की तरफ से दहेज नहीं आया, इसलिए उनको इस तरह की चीज़ें उनके साथ ऐसी करी जा रही हैं। गिफ्ट्स वगैरह जो जो भी चीज़ें बोली गई थी, नहीं से नहीं लाया। अदरवाइज आप जो दिखाते हैं वीडियोस में, उसी पे लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं, और फिर बाद में आप ये आके बोलते हो कि हमें ऐसे परेशान करने में रिएक्शन चैनल्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं लीगल जाऊँगी। तो ये चीज़ कल थोड़ी अच्छी नहीं लगी। छोटे यूट्यूबर्स का मजाक उड़ाया गया, थोड़ा इस तरह से बोला गया जिनके इतने ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं। तो देखिए, छोटे यूट्यूबर्स बड़े यूट्यूबर्स कुछ नहीं होता है। जब आदमी स्टार्ट करता है अपने यूट्यूब करियर की जर्नी, तो स्टार्टिंग में आपके 1,000 होते हैं, धीरे धीरे, है ना, जो भी होते हैं। पहले 1,000 सब्सक्राइबर्स होंगे, फिर वॉच टाइम होता है, फिर $100 होते हैं जो आपकी फर्स्ट सैलरी आती है। तो इस तरह से आपको, मेरे को लगता है कि आप इतने बड़े अगर इन्फ्लुएंसर हो, तो इतनी मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। और आपको तो प्रमोट प्रमोट नहीं कर सकते, लेकिन आपको ऐसे डीमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए किसी को छोटा यूट्यूबर्स बोल के, ऐसे बोल के। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं। आप वैसे देखिए, कल जो बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन जब दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे, उन्होंने क्लियर भी किया, दहेज वाली चीज़ क्लियर करी, और बाद में ये भी बोला कि कमेंट सेक्शन आने वाले वीडियोस में हमारे कुछ वीडियोस के ऑफ ही रहेंगे जब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और एक चीज़ जो ये बोल रही थी कि मैंने कुछ देर में, कुछ सेकंड में ही कमेंट सेक्शन मेरा मैंने ऑफ कर दिया, तो ऐसा नहीं है। और जो लोग, कुछ मैंने रिएक्शन चैनल्स के देखे जहाँ पे ये इन्होंने बोला है कि नहीं शुरू से ही ऑफ था, तो नहीं, शुरू से ऑफ नहीं था। जहाँ तक मैंने भी देखा था, कुछ कमेंट्स आए थे, और आई थिंक काफ़ी टाइम तक दिख रहे थे वो कमेंट्स। उसके बाद आपने वो कमेंट सेक्शन फिर ऑफ किया है। ठीक है, जो आप दिखाते हो ना वीडियोस में, और जो लोग आपको रेगुलर देखते हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको हेट मिल रही है, या फिर आप चीज़ें दिखाइए अच्छी। और फिर रिएक्शन चैनल्स को जो आप बोल देते हो ना कि कुछ भी अंट शंट, अब मुझे नहीं पता आप कौन से रिएक्शन चैनल्स को बोल रहे हैं अंट शंट, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें लाए, चाहे वो आपने अपने भाई भाभी की पुरानी चीज़ें, आपके ही हस्बैंड ने यहाँ पे आके बताया कि मेरी मम्मी तिलक वाले दिन रो रही थी, ठीक है, कि शाम को बेइज्जती होने वाली है। आप ही ने बताया था कि मेरे भाई ने भाभी को शादी के बाद रूम से ही बाहर कर दिया था। ये सब चीज़ें ना, तो सोशल मीडिया पे आप लोग ही लेकर आए हो। ठीक है, फिर खैर, वहाँ पे जो कामिनी और अजीत हैं, जो जेठानी और जेठ हैं, वो आए। बस उन्होंने यही बोला कि हमें इस चीज़ का दुख है कि मम्मी क्यों आई, मम्मी तुम्हें नहीं आना चाहिए था, है ना, तुम्हारे लिए अब देखो हेट आ रही है। वहाँ पे कमेंट सेक्शन ऑफ है, तो अब इनके कमेंट सेक्शन में लोग आके आंटी जी के लिए लिख रहे हैं कि नहीं, एक बेटे के साथ ऐसे, क्योंकि तुम्हारे लिए तो दोनों बेटे ही बराबर। ठीक है, और फिर भी उन्होंने ये कहा कि उनको हेट मत दीजिए, मम्मी है, और जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें, उनको नहीं आना चाहिए था साथ में, और बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ से एलिगेशंस भी लगाए गए, उनको झूठ बोला। और ये भी बोला कि हम लोग किसी चीज़ का एक्शन का रिएक्शन देने नहीं आए हैं, और आगे से हमारी वीडियोस पॉजिटिव ही आएंगी। अच्छा, वीडियोस तो इनकी आई है, लेकिन कल जो कामिनी जी का आया था, तकलीफ़ों को भुलाने में टाइम लगता है, पर यही एक रास्ता है जिसमें वो कपड़ों के ऊपर ऐसे इन्होंने थंबनेल डाला हुआ है। तो उस पर कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इस थंबनेल पे कामिनी जी के, है ना, ये नेगेटिव थंबनेल है। आप देखिए, सब लोगों को ये लगेगा कि ये कपड़े इतने सारे इकट्ठे करके अब बस यही रास्ता रह गया कि अभी जा रही है कपड़े वपड़े लेके, मतलब शिफ्टिंग करने वाली है। तो लोगों का ये भी कहना था इस चीज़ पे भी आप बोलो। तो मुझको लगता है कि यस, जैसे उस दिन जो देवरानी जी सारे डिब्बे विब्बे लेके बैठ गई थी, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि डब्बे ऐसे, किचन के सारे जब डब्बे, तो उससे यही लग रहा था कि किचन अलग तो नहीं होने वाला, एक के दो किचन तो नहीं होने वाले। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं आज का वीडियो जो ये इन्होंने इससे पहले एक अमेजोन का इन्होंने एक वीडियो बनाया था, अमेजोन समर कुर्ता हॉल विद रीजनेबल प्राइस। उसमें कुछ कमेंट्स ये पिन कर रही हैं, इसी दौरान कुछ चेंज कर करके कमेंट्स पिन कर रही हैं जो लोग लिख रहे हैं। उसी में एक कमेंट मैंने पढ़ा था जहाँ पे जो गाली वाली चीज़ थी, वो मैंने आपको कल क्लियर कर दी है। जो लोग कह रहे थे कि 15 दिन की बच्ची को, है ना, एक एलिगेशन बहुत बड़ा, जो कि हमने देखा है वीडियोस में ही सबूत मौजूद है कि कितना रोए थे वो
जब देवर देवरानी जी की बेटी हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे लगती है कि शायद गलत बोली गई है, झूठ बोला गया, वो भी झूठ तो ऐसा झूठ उस पे उसके बाद जो टॉर्चर वाली बात थी कि मैं अकेली होके वहाँ पे सबको टॉर्चर करती थी, तो उस चीज़ पे उन्होंने ये लिखा था कि कमेंट पिन किया था, मतलब अपने किसी वीडियो के नीचे, कि मैंने टॉर्चर किया। फिर उन लोगों ने, ठीक है, मेरे भाई की शादी, मतलब उस लड़की की शादी जो इनकी भाभी बनी है आज के टाइम पे, कामिनी की, उसकी शादी उस घर में क्यों कराई जहाँ पे उस लड़के से कराई, ठीक है, जिसकी बहन टॉर्चर करती है। तो आपके दिमाग में था कि जब ये टॉर्चर वाली है तो आपको उस लड़की की शादी ऐसे घर में करानी ही नहीं चाहिए थी, फिर तो उस पर भी टॉर्चर करेगी। तो कहीं ना कहीं ये कहना था कि जब ऐसा घर है, ऐसे चीज़ें आपको लगता है कि हाँ मैं टॉर्चर करती हूँ, तो आप तो सोच समझ के शादी करानी चाहिए थी। ये कमेंट पिन था। और फिर अगर मैं बात करूं, आज की वीडियो में भी इन्होंने कमेंट पिन किया है जिसमें लिखा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ये इन्होंने कंट्रोवर्सी ख़त्म कर दिया। हालांकि कमेंट पिन करके देखिए इतनी सारी चीज़ों का लोग जवाब भी मांग रहे हैं, इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है लेकिन कमेंट पिन कर रही हैं। तो एक ने लिखा है कि महाभारत में भी पांडव अकेले थे, जो इन्होंने कमेंट पिन किया है, ओनली कृष्णा उनके साथ थे। तो देवर जी बोल रहे थे आप अकेली हैं और पूरा परिवार उनके साथ है, तो पूरा परिवार तो दुर्योधन के साथ भी था, इसका मतलब दुर्योधन सही था। सच्चा इंसान अकेले ही होता है और झूठे लोगों का झुंड होता है। तो यस, मुझे भी याद आया, एक चीज़ बोली गई थी कि आज आप तभी अकेली हैं, है ना। तो यहाँ पे जितना हम लोगों ने देखा है, देखिए चाहे आप रिएक्शन चैनल्स को आके बोलें, लेकिन आप देखिए सब्सक्राइबर्स हैं, कितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं। मैं ये ज़रूर मैंने बोला था कि कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो इधर का उधर जाके वीडियो में कुछ बोलते हैं, उधर का इधर आके कुछ बोलते हैं, लिंक करते हैं चीज़ों को। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो आप ही की वीडियोस देख के, ठीक है, क्यों इतना मतलब नेगेटिव बोल रहे थे, क्योंकि आपकी वीडियो में वो दिख रहा था, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी वीडियो में दिखाई जा रही थी जो ठीक नहीं थी। तो ये भी बोला गया था कि आज वो अकेली हैं, उनको मायके वालों में भी उनके साथ कोई नहीं, मतलब इस तरह की चीज़ें बोली थी, यहाँ पे भी कोई नहीं, है ना। तो भाई अकेली हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अकेला इंसान होता है वो गलत होता है, ठीक है। जो सच्चा इंसान होता है ना, जो सच्चा इंसान अकेले ही होता है। तो ये इनका बोलना है। बाकी इनका जो कल का वीडियो आया था, जिसमें अमेज़ॉन वाला जो वीडियो था कि अमेज़ॉन कुर्ता हॉल, जिसमें ये कुछ कुर्तों को दिखा रही थी, उसमें भी एक कमेंट पिन किया है इन्होंने। जो लोग बोलते हैं कि समस्या, सुमित बोल रहे हैं कि इसने घर में सबका जीना हराम कर रखा था, सबको टॉर्चर करती है 8 साल से, तो इनके भाई का शादी क्यों करवाया, इनके भाई की शादी में क्यों गई। एक लड़की ने इनको इतना टॉर्चर किया था, उस घर की लड़की को इन्होंने किसी की लड़की को दे दिया, सोचो। तो यही जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, तो इनका भी यही कहना है कि फिर कैसे आपने, जब आपके हिसाब से मैं इतनी बुरी हूँ, आपने इसी फैमिली में एक लड़की को, ठीक है, मतलब कैसे भिजवा दिया। तो बात तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे कहती हूँ कि शायद आपको रियलाइजेशन हो, ठीक है, देर सवेर हो, कंट्रोवर्सी में और जो चीज़ें बोली गई एक वीडियो ने, और उसका क्या परिणाम होता है, ठीक है। लेकिन मैं फिर से कहती हूँ, उसने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें उसने कहा था कि मुझे लगा था कि 24 घंटे बाद, है ना, मतलब उसने वो वीडियो पहले बना के रखा था लेकिन डाला नहीं था। तो ऐसा बड़ी बहू शायद उसके मन में था कि नहीं डालूंगी तो बहुत सारी चीज़ें उठेंगी। अच्छा, भाई की शादी में क्या हुआ, इसके मदर फादर क्यों नहीं आते थे, इन चीज़ों को बहुत पहले से लोग पूछ रहे थे, ठीक है। जब ये अपने मायके में ही रुकी थी तब भी बहुत सारी चीज़ें इनके जो व्यूअर्स हैं वो यही पूछते थे, आप अपने ससुराल क्यों नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो मेरा कहना यही था। और बहू बेटा की अगर बात करते हैं ना, तो आजकल ऐसा हो रहा है कि बड़ा बेटा बहू, काफ़ी लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन में लिखा है कि जो एक बड़े बेटे बहू की लाइफ होती है ना, वो बिल्कुल स्ट्रगल वाली होती है, उनको बहुत चीज़ें सहनी पड़ती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जिसका पैसे ज़्यादा होते हैं माँ बाप के, उसको ही सपोर्ट करते हैं। सारे केसेस में नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों ने अपनी जो कमेंट सेक्शन में दिखाया है कि मैं भी घर की बड़ी बहू हूँ, मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, मैं क्या क्या बताऊँ। तो ये चीज़ें हैं कि, और उन्होंने दहेज वाली चीज़ें क्लियर करी हैं कल की। दहेज कहीं ना कहीं जो लोगों ने सोचा दहेज वाली चीज़ें, ऐसा नहीं है। हम लोग के, आप वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, तिलक का, शादी का, और जो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं वो रिचुअल्स होते हैं, माँ बाप अपनी मर्ज़ी से बच्चे को देते हैं, ठीक है। तो उसमें भी मैं यही कहना चाहूँगी कि यस, गिफ्ट्स वगैरह ठीक है, लेकिन दहेज के लिए मैं फिर से कहती हूँ कि दहेज अच्छी चीज़ नहीं है। ना दहेज लेना चाहिए, ना दहेज देना चाहिए। दहेज, डाउरी, वी शुड से नो टू
डाउरी। बाकी कंट्रोवर्सी, ठीक है, जो इतने टाइम से चली इनके घर में, और खैर उनके कमेंट सेक्शन ऑफ ही रहने वाले आने वाले कुछ महीनों तक, क्योंकि देखिए हेट इनको मिल रहा है। और इनके हिसाब से हमारे जो को यूट्यूबर्स हैं, फ्रेंड्स वगैरह, सबके फ़ोन भी आए थे हमारे पास पूछने के लिए हालचाल, और कल का दिन अच्छा नहीं था। और कुछ लोगों का उनके वीडियो में ये भी था कि निक्की, मतलब जो देवरानी जी है, क्या उन्होंने कोई गलत स्टेप लेने की भी कोशिश करी? सोचिए इतने टेंशन में वो लोग आ गए थे। तो बिल्कुल थोड़ा टाइम लगेगा, रिलैक्स करिए अपनी फैमिली में, और अपनी चीज़ों को, अपनी गलतियों को कहीं न कहीं एक्सेप्ट करिए। अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो छोटे नहीं हो जाएँगे। और बहुत बड़े वर्ड्स यहाँ पे सोशल मीडिया पे जब आप बोलते हैं, जैसे नामर्द, जो नामर्द वाली नहीं, जो मर्दानगी वाला वर्ड बोला गया था कि मैं आमने-सामने आऊँ तो दिखाता हूँ, तो उस वर्ड के लिए फिर से दुःख होता है कि आपने बिना सोचे-समझे सोशल मीडिया पे आके बोल दिया। क्यों बोल दिया? और उसके लिए कोई अपोलॉजी भी नहीं करी। शायद आप अपने मन में भगवान के सामने अपोलॉजी करिए, क्योंकि आपकी भी बेटी है, ठीक है? और अगर आपकी फैमिली में कामिनी जी, है ना? कामिनी जी की मैंने जितनी वीडियोज़ देखी हैं, जो चाय बनाने वाली बात बोली गई थी, उस पे भी अगर मैं बोलूँ तो मैंने खुद ही जितने बार देखा है, वो नीचे आके अपने ससुर को चाय भी बनाती हैं, ब्रेकफ़ास्ट भी बनाते हुए दिखती हैं। तरह-तरह के लोगों ने भी एग्ज़ाम्पल दिए हैं। कभी लंच बनाते हुए दिख रही हैं, कभी कुछ बनाते हुए दिख रही हैं, चाय बनाते हुए दिख रही हैं। तो आप यहाँ पे सबका मुँह नहीं कर सकते बंद, क्योंकि लोगों ने वीडियोज़ में देखा है, वीडियोज़ में जो प्रूफ़ है वो मौजूद होते हैं, मौजूद थे, ठीक है? तो यही है। बाकी चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग होप करते हैं कि ये चीज़ें अब ना बढ़ें, ठीक है? और गलत हुआ जितना भी कामिनी के साथ, उसको मतलब अब भगवान बहुत ज़्यादा एनर्जी दे। और आज वो अकेली हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो अकेला है इंसान वो गलत होता है। और कहीं न कहीं उन्होंने बहुत कुछ, बहुत टाइम से अपने माँ-बाप के लिए, जो सोचिए गालियाँ हैं ना, माँ-बाप अपने लिए इंसान फिर भी सुन लेता है, लेकिन जब बात फादर पे आती है, किसी ने फादर को गाली दी या मदर को गंदा बोला, ज़लील किया, तो वो सबसे बड़ा दुःख होता है। कोई भी लड़की, है ना, मायके वालों के लिए नहीं सुन सकती आज के टाइम पे। आप छोड़ दीजिए कि कोई जॉब वाली हो या कोई हाईली एजुकेटेड हो, कोई भी लड़की। तो माता-पिता जैसे लड़के के होते हैं, वैसे ही लड़की के भी माता-पिता होते हैं। और कोई माता-पिता छोटे नहीं होते। और जो ये मेंटालिटी है ना कि लड़के वाले फ़ोन क्यों करेंगे या लड़की वाले, अरे भाई, जो गलत होता है, बात होती है सही गलत की। अगर आपकी तरफ से गलत किसी की शादी में कुछ चीज़ें की गई हैं, ठीक है? चिल्लाए हो आप बुज़ुर्गों पे, चिल्लाए हो, गलती की है। और ये भी चीज़ बोली गई थी कि अगर आपको ये सब चीज़ें करनी थी, थोड़ा शादी के बाद भी कर सकते थे, ठीक है? आप अपनी, बिल्कुल आप अपनी स्टैंड लीजिए अपनी वाइफ़ के लिए। तो शादी के बाद आप ये सब बातें उठा सकते थे, ठीक है? किसी की शादी ख़राब करना, ये सब चीज़ें पूरी ज़िंदगी भर की बात हो जाती है। उसके बाद भी जो अजीत हैं, उन्होंने खुद बोला था कि मैंने थप्पड़ नहीं मारा, ऐसा नहीं कि मैं मार नहीं सकता था, तो लेकिन उस टाइम यही था दिमाग में कि हो क्या गया ये, है ना? तो बिल्कुल ये सब चीज़ें बहुत सोच समझ के इस टाइम, मतलब उसमें काम करना चाहिए। किसी का पूरा फंक्शन ख़राब हो जाता है, पूरी ज़िंदगी भर की बात होती है। चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, लेकिन यस, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अब इनके पॉजिटिव कंटेंट आएँगे, ठीक है? लोगों को एक अच्छा मैसेज दीजिए, इन्फ्लुएंसर हैं, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी हो गई। और कामिनी जी के जो ये पिन कमेंट्स आ रहे हैं, इसमें ये अपनी, कहीं न कहीं कुछ ना बोलते हुए भी जो लोग बोल रहे हैं, लोगों के कमेंट्स पिन करके ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शायद बता रही हैं। और अकेली है लेकिन गलत नहीं है, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, ये मुझको ज़रूर बताइएगा। और यस, एडवांस में अभी से आप लोगों को सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय एंड टेक केयर।